जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी इलेक्टिव या फिर हिंदी कोर रखा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों को देखने वाले हैं। सबसे पहले जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये हिंदी इलेक्टिव का है। अगर आपको हिंदी कोर करना है तो ऊपर की ओर आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, वीडियो को थोड़ा आगे करके आप उस टाइम के हिसाब से आप अपने हिंदी कोर वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में शामिल किया गया है ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, ज्योतिबा फुले पाठ के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फुले पाठ के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सुधा अरोड़ा। ठीक है, सुधा अरोड़ा का जन्म कहाँ हुआ था आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इनका जन्म हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कह रहा है कि बगैर तरासे हुए लेखिका कौन है? बगैर तरासे हुए जो लेखिका है वो है आपका सुधा अरोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे कि युद्ध विराम किसकी रचना है? युद्ध विराम जो रचना है वो सुधा अरोड़ा की रचना है। महानगर की भौतिकी कहानी संग्रह किसने लिखी है? तो महानगर की जो भौतिकी कहानी का जो संग्रह है ये लिखा है किसने? तो ये लिखा है सुधा अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने किया? काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किया था सुधा अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। कांसे का गिलास किसकी रचना है? कांसे का गिलास किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये भी रचना जो है आपका सुधा अरोड़ा की रचना है। औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है महिलाओं के ऊपर। ठीक है, ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इनसे प्रेरणा मिलती है स्वार्थ के स्थान पर सेवा एवं परोपकार की भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, ज्योतिबा फूले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज के किए गए किन महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर जो किया गया था, शिक्षा से संबंधित कार्य, समाज सुधार संबंधी कार्य, जातिवाद एवं धार्मिक रूढ़ियों का विरोध। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संकलित है? तो ज्योतिबा फूले के जो मौलिक विचार हैं वो गुलामगिरी में, श्वेतकर याचा आसूड में, सार्वजनिक सत्य धर्म में, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सभी में है। ज्योतिबा फूले की शादी किस साल हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के लिए। तो इनकी शादी जो हुई थी वो 1840 में हुई। ज्योतिबा फूले की पत्नी कौन थी? तो ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी वो थी आपका सावित्री बाई। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ज्योतिबा फूले का बहुचर्चित ग्रंथ श्वेतकर याचा आसूड कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1883 में। उसके बाद है, अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए ज्योतिबा ने क्या उपाय किया था? तो अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से किस सन में सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सन 1888 में। ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे बोले कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तब आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फूले ने क्या कहा? ऐसे परिवार को ज्योतिबा फूले ने आदर्श परिवार कहा था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में लड़कियों की शिक्षा की प्रथम पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो ये जो स्थापना हुई थी ये 1848 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इनमें से ब्राह्मणवाद का विरोध किसने किया था? तो इनमें से ब्राह्मणवाद का विरोध ज्योतिबा फूले ने किया। ऑप्शन नंबर घ। विद्या सूत्रों के घर चली गई, इन लोगों ने कहा। ठीक है, किन लोगों ने कहा? तो ये कहा था ब्राह्मणों ने। कौन कहा था? ब्राह्मणों ने। सावित्री बाई फूले को किसने कहा कि बड़ी अच्छी लड़की हो तुम? किसने कहा था? तो लाट साहब ने कहा था। कन्या पाठशाला की स्थापना भारत के इतिहास में कितने हजार साल बाद हुई? तो ये जो हुई थी कितने हजार साल बाद हुई थी आपको बतानी है। तो 3000 साल बाद कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी। मिसाल शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो मिसाल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका उदाहरण या फिर आदर्श।
फूले दंपति कब से कब तक एक प्राण होकर काम करते रहे? कब से कब तक करते रहे? तो 1840 से 1890, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका हिंदी इलेक्टिव का। अब चलते हैं हम लोग देखेंगे हिंदी कोर का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग करने वाले हैं हिंदी कोर के कुछ ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है आज का कि दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? तो दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1993 में हुआ था। एक कंठ विषय पाई के विद्या क्या है? तो ये जो है आपका गीत्य नाट्य है। क्या है? गीत्य नाट्य है। सूर्य का स्वागत के रचयिता कौन है? सूर्य के स्वागत के रचयिता कौन है? तो दुष्यंत कुमार। साए में धूप के रचनाकार कौन है? आपको बतानी है। तो साए में धूप के रचनाकार हो जाएंगे दुष्यंत कुमार। हर एक घर के लिए क्या तय था? हर एक घर के लिए क्या तय था? तो चिरांगा। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? अब ये जो चिराग है ये किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो चिराग शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। मयस्सर शब्द क्या है? मयस्सर शब्द का मतलब बताना है। तो मयस्सर शब्द है आपका उर्दू का शब्द है। ठीक है। किससे साए में धूप लगती है? किसके साए में धूप लगती है आपको बतानी है। तो पेड़ों के साए में धूप लगती है। ठीक है। कमीज ना होने पर पेट किससे ढक लेंगे? कमीज ना होने पर पेट किससे ढक लेंगे? तो पाँव से ढक लेंगे। ठीक है। कमीज ना होने पर पेट किससे ढक लेंगे? तो पाँव से ढक लेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 10 पे। कह रहा है कि कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? तो कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? तो उम्र भर के लिए भाग जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि कवि किसे अपनी जुबान सिल देने के लिए कहता है? तो कवि जो है शासक को अपना जुबान सिल देने के लिए कहता है। बहर क्या है आपको बतानी है। अब ये जो बहर है इसका मतलब होता है गज़ल के छंद। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, गज़ल के छंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। वे मुतमईन है। वे मुतमईन, मुतमईन का जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है? तो मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त होना। ठीक है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कथन में पत्थर का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इस कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग शासक वर्ग के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। गज़ल के रचनाकार कौन है? अब ये गज़ल जो है इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इनका जो साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए? इस पंक्ति में चिरांगा किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सुख समृद्धि का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। वे मुतमईन है में मुतमईन का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्वस्थ। अस्वस्थ तो नहीं, हाँ अस्वस्थ, आश्वस्त होना चाहिए, आश्वस्त। ठीक है। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। पंक्ति में बहर का अर्थ आपको बतानी है। तो पंक्ति में जो बहर का अर्थ होगा वो छंद हो जाएगा। कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, पंक्ति में कवि ने किस ओर इशारा किया है? तो कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर इशारा किया है। गज़ल किस संग्रह से उद्धृत है? तो गज़ल जो है वो साए में धूप से उद्धृत है। गज़ल में किसका चलन नहीं है? तो गज़ल में किसका चलन नहीं होता है? तो गज़ल में शीर्षक का चलन नहीं होता है। गज़ल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो गज़ल के माध्यम से संदेश दिया गया है जन जागृति का। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। इस पंक्ति में कवि ने भारतीयों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संतोषी वृत्ति पर। ठीक है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है आपका विरोधाभास का अलंकार है। गज़ल संग्रह साए में धूप का प्रकाशन वर्ष कब है? कब ये प्रकाशित हुआ था ये आपको बतानी है। तो ये प्रकाशित हुआ था आपका सन 1975 में। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दुष्यंत कुमार का जो मूल नाम था वो दुष्यंत कुमार त्यागी था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। दुष्यंत कुमार के पिताजी का क्या नाम था आपको बतानी है। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो भागवत सहाय था। ऑप्शन नंबर क। किस विद्या को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका गज़ल का। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आंगन में एक वृक्ष किसका उपन्यास है? तो आंगन में एक वृक्ष जो उपन्यास है
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को दुष्यंत कुमार का हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।